चार पंक्तियां सुनिएगा। कहां से शुरू करता हूं, थोड़ा सा मस्ती लेना चाहता हूं, उसके बाद अपनी औकात पे उतर आऊंगा जिसके लिए आपने मुझे खड़ा किया है। चार पंक्तियां सुनिएगा। क्रिकेट का बहुत माहौल चल रहा है और देखना कि कहां से देशभक्ति, कहां से वीर रस निकाल के लाया हूं। चार पंक्तियों में आपको हिंदुस्तान भी मिलेगा, हिंदुस्तान का स्वाभिमान भी मिलेगा, मस्ती का सामान भी मिलेगा और 2 कौड़ी का पाकिस्तान भी मिलेगा। कि चाहे हो क्रिकेट मैच या हो युद्ध वाला क्षेत्र, कि चाहे हो क्रिकेट मैच या हो युद्ध वाला क्षेत्र, तेरे साथ होती अनहोनी ही बहुत है। कि चाहे हो क्रिकेट मैच या हो युद्ध वाला क्षेत्र, तेरे साथ होती अनहोनी ही बहुत है। जाने किस चीज से लिखा करके आया भाग्य, शक्ल भी मिली तुझे वो रोनी ही बहुत है। अड़ के खड़े हुए हैं सीमा पे जवान वीर, ऐसी ही फसल हमें बोनी ही बहुत है। और पाकिस्तान तेरा लेना क्या तनाव, तुझे धोने के लिए हमारा धोनी ही बहुत है। और पाकिस्तान तेरा लेना क्या तनाव, तुझे धोने। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि जिससे मां भारती के नयनों में अश्रु आए खड़ा, कोई ऐसा दस्तूर मत कीजिए। कि जिससे मां भारती के नयनों में अश्रु आए खड़ा, कोई ऐसा दस्तूर मत कीजिए। एकता के सूत्र में पिरोए हुए मोती हम, सूत तोड़कर हमें दूर मत कीजिए। एकता के आके कमजोर तालियां आपके ईमानदार कवि को कमजोर कर देंगी। कि एकता के सूत्र में पिरोए हुए मोती हम, एकता के सूत्र में पिरोए। और चौथी पंक्ति पे एक एक हाथ लहरा देना अगर लग जाए आपको, ठीक बात कही मैंने। कि एकता के सूत्र में पिरोए हुए मोती हम, सूत तोड़कर हमें दूर मत कीजिए। हिंदुओं की पहचान शिवाजी का स्वाभिमान, इसे टूटने पे मजबूर मत कीजिए, इसे टूटने पे मजबूर मत कीजिए। खंड खंड हो चुका है वैसे ही अखंड देश, ठाकरे जी इसे चूर चूर मत कीजिए। खंड खंड हो चुका है वैसे ही चूर चूर मत कीजिए, ठाकरे जी इसे चूर चूर मत। कि देश के नेताओं से है जनता का ये सवाल, कि देश के नेताओं से है जनता का ये सवाल, बोलो उग्रवाद वाले प्रश्न कब बाँचे हैं। और अगले नाम में देखना कहाँ से उठा के लाता हूँ, नाम के आगे कुछ लगा हुआ है, उस नाम को जोड़ के एक पंक्ति कही मैंने। कि देश के नेताओं से है जनता का ये सवाल, बोलो उग्रवाद वाले प्रश्न कब बाँचे हैं। सिंह होकर भी सिंह सिंह नहीं देखते हैं, कि सिंह होकर भी सिंह सिंह नहीं देखते हैं। और श्वान खुले आम भर रहे कुलाचे हैं, सिंह होकर भी सिंह सिंह नहीं देखते हैं। और श्वान खुले आम भर रहे कुलाचे हैं। वो अहमदाबाद हो या सूरत की साठगांठ, उग्रवादी खूनी नाच चारों ओर नाचे हैं। बंबई धमाके चीख चीख यही कहते हैं, ये धमाके तो दिल्ली के गाल पे तमाचे हैं, ये धमाके तो दिल्ली के गाल पे तमाचे हैं, ये धमाके तो दिल्ली के। कि हिंदू बहना की राखी मुस्लिम कलाई पर, कि हिंदू बहना की राखी मुस्लिम कलाई पर, इतिहास वाले वो प्रश्न कहां खो गए। कि हिंदू बहना की राखी मुस्लिम कलाई पर, इतिहास वाले वो प्रश्न कहां खो गए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नारा सुना, ऐसा लगा जो नारे के सारे अर्थ खो गए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नारा सुना, ऐसा लगा जो नारे के सारे अर्थ खो गए। जब भी हुई है घात मिला है सिमी का हाथ, जब भी हुई है घात मिला है सिमी का हाथ। देशद्रोहिता के विष बीज कैसे बो गए, हमने तो अशफाक ओ हमीद माना तुम्हें, तुम कैसे इंडियन मुजाहिदीन हो गए। हमने तो अशफाक को हो गए, तुम कैसे इंडियन मुजाहिदीन हो गए। तुम। इस कविता में सिर्फ आक्रोश पढ़ रहा हूं और आक्रोश की अभिव्यक्ति में आपका समर्थन चाहता हूं। सुनना और शैलेश भाई। कि अमरनाथ गोधरा हो या हो राम की धरा, अमरनाथ गोधरा हो या हो राम की धरा। किस धरा पे उग्रवाद ने कदम नहीं धरा, किस धरा पे उग्रवाद ने कदम नहीं धरा। लोकतंत्र का भवन लहू से जिस समय सना, लोकतंत्र का भवन लहू से जिस समय सना। यूं लगा झुका वो शीश जो सदा रहा तना, यूं लगा झुका वो शीश जो सदा रहा तना। एक और उल्फा उग्रवादियों का जोर है, एक और उल्फा उग्रवादियों का जोर है। दूजी ओर नक्सली तबाहियों का शोर है। रक्त में नहाए भोर रक्त भीगी रैन है, अश्रु में नहाए माता भारती के नैन है। मानचित्र पूरे देश का लहू लुहान है, मानचित्र पूरे देश का लहू लुहान है। सहमा सहमा वंदे मातरम मो राष्ट्रगान है, सहमा सहमा वंदे मातरम मो राष्ट्रगान है। रोज आती उग्रवादी सूचना विशेष है, रोज आती उग्रवादी सूचना विशेष है। आगे और जान
जाने क्या क्या देखने को शेष है, आगे और जाने क्या क्या देखने को शेष है, आगे और जाने क्या क्या देखने को शेष है। आग उग्रवाद वाली हो रही प्रचंड है, आग उग्रवाद वाली हो रही प्रचंड है। ये अखंड देश होता जाता खंड खंड है। 100 करोड़ वाली दिल्ली किस लिए तू मौन है, 100 करोड़ वाली दिल्ली किस लिए तू मौन है। देश का जो हाल इसका जिम्मेदार कौन है, देश का जो हाल इसका जिम्मेदार कौन है। रोज रोज सैनिकों के शव यहाँ पे आ रहे, रोज रोज सैनिकों के शव यहाँ पे आ रहे। मेहंदी वाले हाथ अपनी मांग खुद मिटा रहे। क्या ये दृश्य देख कर कलेजा डोलता नहीं, या लहू तुम्हारा दिल्ली वालों खोलता नहीं। अपने सैनिकों की अंग भंग लाश देख कर मौन क्यों है शत्रुओं के ये तमाशे देख कर। बुश ने जो किया था क्यों किया था ये विचारिए, बुश ने जो किया था क्यों किया था ये विचारिए। देश चाहता है इनको घर में घुस के मारिए, देश चाहता है इनको घर में। वाह बेटा वाह, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। कि देश चाहता है इनको, बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए, कि देश चाहता है इनको घर में घुस के मारिए। जब तलक नहीं करेंगे ऐसी कार्यवाहियां, जब तलक नहीं करेंगे ऐसी कार्यवाहियां, रोज होंगी खूनी जंग रोज ही लड़ाइयां। तब तलक सहेगा देश उग्रवाद का कहर, पीना ही पड़ेगा हमको इस जिहाद का जहर। कब तलक सहेंगे कृष्ण एक शिष्य की गालियां, मनमोहन नाम है उनका, पढ़ता हूं पंक्तियां और आपकी तालियां यात्रा कराएं शब्द को उनके दरवाजे तक। कि कब तलक सहेंगे कृष्ण एक शिशु की गालियां, कब तलक सहेंगे कृष्ण एक शिशु की गालियां। पूरे विश्व की नजर ही हो रही सवालिया, बार बार माफ कर दो ये है कायदा नहीं। उससे अब किसी भी वार्ता का फायदा नहीं, उससे वार्ताओं का ये खेल बंद कीजिए, बंद कीजिए बसे वो रेल बंद कीजिए। इनको रास्ता न रेल से न बस से दीजिए, इनको रास्ता न रेल से न बस से दीजिए। इनको एक लाश का जवाब 10 से दीजिए, इनको एक लाश का जवाब 10 से दीजिए। इनको एक लाश का जवाब 10 से दीजिए, इनको एक लाश का जवाब 10 से दीजिए। किंतु आप ऐसा कोई काम भी न कर सके। राजनीति क्यों नहीं कर सकी ऐसा कोई काम? मैं आक्रोश की पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई देश की शान से खेले, दिल्ली को कुछ भी नहीं होता। कोई देश की शान से खेले, तुमको क्रोध नहीं आता। भारत के सम्मान से खेले, तुमको क्रोध नहीं आता। भारत माता को दे गाली, तुमको क्रोध नहीं आता। चीर खिंचे रोए पांचाली, तुमको क्रोध नहीं आता। सजे दीप की बाती घायल, तुमको क्रोध नहीं आता। भारत की परिपाटी घायल, तुमको क्रोध नहीं आता। हर पर्वत हर घाटी घायल, तुमको क्रोध नहीं आता। मुंबई की चौपाटी घायल, तुमको क्रोध नहीं आता। क्रोध तुम्हारे दिल में भी, क्रोध तुम्हारे दिल में भी जनता के जैसा भर जाता, क्रोध तुम्हारे दिल में भी जनता के जैसा भर जाता अगर हमले में कोई सांसद या कोई मंत्री मर जाता। वाह बेटे वाह 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 वाह। क्या कर रही राजनीति? जीते रहो जीते तब रहो। पढ़ता हूं, समर्थन मांगता हूं कि किंतु आप ऐसा कोई जीते रहो जीते रहो। किंतु आप ऐसा कोई काम भी न कर सके, किंतु आप ऐसा कोई काम भी न कर सके। सैनिकों की मौत पर विराम भी न धर सके। सैन्य शक्तियां पड़ोसी शत्रुओं से त्रस्त हैं। सैन्य जो माताएं बहनें यहां से लेके गई अपना सम्मान, उनके चरणों में रखता हूं, आपकी तालियां उनके लिए मांगता हूं कि किंतु आप ऐसा कोई काम भी न कर सके। सैनिकों की मौत पर विराम भी न धर सके। सैन्य शक्तियां पड़ोसी शत्रुओं से त्रस्त हैं, सैन्य शक्तियां पड़ोसी शत्रुओं से त्रस्त हैं। आप अपनी पार्टी की रैलियों में व्यस्त हैं, आप सिर्फ पार्टी की रैलियों में व्यस्त हैं, आप सिर्फ पार्टी की रैलियों में व्यस्त हैं। आप सिर्फ पार्टी की रैलियों में व्यस्त हैं। वक्ष पे जो झेलते हैं बर्फ वाली सर्द को, वक्ष पे जो झेलते हैं बर्फ वाली सर्द को, लाल बत्तियां भुलाए बैठी उनके दर्द को, लाल बत्तियां भुलाए बैठी उनके दर्द को। सैनिकों का दर्द उनकी धड़कनों से पूछिए, सैनिकों का दर्द उनके परिजनों से पूछिए। एक बूढ़ा रोज राह बेटे की है ताकता, किंतु बेटा हो गया शहीद ये नहीं पता। बाप है मरीज दिल के, विधवा बहू मौन है, किंतु उसके दिल का दर्द पढ़ने वाला कौन है। पुत्र पूछता है ये बताओ पापा है कहां, बीती इतनी छुट्टियां वो आए क्यों नहीं यहाँ। किंतु तुमको क्या है लेना देना उनके दर्द से, किंतु तुमको क्या है लेना देना उनके दर्द से, किंतु तुमको क्या है लेना देना उनके दर्द से। तुम चुनाव फिर से जीत लेना उनके दर्द से, तुम चुनाव फिर से जीत लेना उनके दर्द से, तुम चुनाव फिर से जीत लेना उनके दर्द से। देशभक्ति वाले वाक्य और नारे बोलना, 10-10 लाख के चेक दे दिए
और कहा कर्ज उतार दिया हमने। तब पढ़ता हूं कि देशभक्ति वाले वाक्य और नारे बोलना, देशभक्ति वाले वाक्य और नारे बोलना, पेट्रोल पंप से शहादतों को तोलना, पेट्रोल पंप से शहादतों को तोलना। नम हुए ना नैन उनसे अश्रु भी झरे नहीं, नम हुए ना नैन उनसे अश्रु भी झरे नहीं। तुमको दर्द क्या तुम्हारे लाल तो मरे नहीं, तुमको दर्द क्या तुम्हारे लाल तो मरे नहीं। कि शब्द अगर है ब्रह्म तो होता कवि उसका आराधक है। मुझे श्याम भाई ने कहा आस्था वाली उस कविता को जरूर सुना दीजिएगा, मैं उसे सुनाता हूँ। कि शब्द अगर है मंत्र तो होता कवि उसका आराधक है, कविता अगर तपस्या है तो कवि उसका साधक है। सत्य छोड़कर कभी कलम को भाया ना कुछ दूजा है, सत्य छोड़कर कभी कलम को भाया ना कुछ दूजा है। कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है, कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है, कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है। वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर, समर्थन चाहता हूं आपका कि वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर, वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर। शबरी के झूठे बेरों पर और केवट की नैया पर, शबरी के झूठे बेरों पर और के, मैंने कहा उनका ही समर्थन चाहता हूं जो कविता की प्यास लेके बैठे हो। तब पढ़ता हूं आपके सामने कि शबरी के झूठे बेरों पर और केवट की नैया पर, छाती में जब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा। तुलसी लिख गए इसलिए हम और आप जानते हैं कि हनुमान की छाती में सिया राम की तस्वीर रहती थी, वरना आप में से हम में किसने देखा था जाके कि छाती में छब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा, छाती में छब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा। पिताश्री के लक्ष्मण पे भी लव कुश का संधान लिखा, विश्व गुरु इस विश्व विजेता का विश्वास लिखा हमने, सोने की चिड़िया वाला स्वर्णिम इतिहास लिखा हमने। ये लिखती है गौरव गाथा झांसी वाली रानी की, ये लिखती है गौरव गाथा झांसी वाली रानी की। पन्ना का बलिदान लिखा और हिम्मत हांडी रानी की, ये फटकार बिहारी के हाथों जयसिंह को लगवाती, अंधे पृथ्वीराज के हाथों गौरी का वध करवाती। उस कविता के नाम पे हमने काम ये कैसा कर डाला, उस कविता के नाम पे हमने काम ये कैसा कर डाला। नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला, नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला, नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला। तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे। कभी कहां से चला अगली पंक्ति फिर और जोरदार ठाका मांगती है कि तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे, तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे। सूरदास को शाम मिले हम काशी राम पे लिख बैठे, सूरदास को शाम मिले हम, इस सूरदास को शाम मिले हम काशी राम पे लिख बैठे। कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर मातृ शक्ति बैठी है। उसके चरणों में रखता हूं पंक्तियां और जानना चाहता हूं जो कुछ कह रहा हूं आपका इतिहास आपका परिचय है या नहीं। कि कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर, कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर। अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर, अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर, अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदले परिवेशों के, दुशासन का लहू मांगती दुपसुता के केशों के। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदरंगी दंगों के, सोचा था मैं गीत लिखूंगा इन धनुष के रंगों के, सोचा था मैं गीत। कहा जाता है वीर रस बहुत चीख के पढ़ा जाता है, मैं बहुत मंद सर में पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदले परिवेशों के, दुशासन का लहू मांगती दुपसुता के केशों के। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदरंगी दंगों के, सोचा था मैं गीत लिखूंगा इन धनुष के रंगों के। कान्हा की मुरली के स्वर जिसमें सब खोए खोए हों, कान्हा की मुरली के स्वर जिसमें सब खोए खोए हों, जिसमें सिर्फ हमारी माटी के कुछ बिंब संजोए हों। ज्योत कलश की पावन बाती की पावन सौगंध लिखूं, ज्योत कलश की पावन बाती की पावन सौगंध लिखूं। कच्ची अमिया पकी निबौरी महुआ वाली गंध लिखूं, कच्ची अमिया पकी निबौरी महुआ वाली गंध लिखूं। कभी लिखूं साकी का प्याला और कभी मधुचाला सी, दिखे लेखनी भूषण दिनकर गालिब मीर निलारा सी। लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया, लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया, लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया। मेरे हिस्से सत्ता की गद्दारी को गाना आया, पर मुझसे अपना ये आक्रोश पिया ना जाता है। गुट गुट करके इस तरह अब और जिया ना जाता है। मन करता है भगत सिंह सा बासंती चोला दारू, मन करता है भगत सिंह सा बासंती चोला दारू। गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गोली मारूं, गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गोली, गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गोली मारूं। आजादी लाने वालों में जिनका कोई नाम नहीं, कैसे कैसे नेता चुन के हमने संसद में भेज दिए। हमारे मित्र थे बंबई के श्याम ज्वालामुखी, आतंकवाद ने उन्हें कहीं अपने कब्जे में लेकर ले लिया। मैं उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं, जहां कहीं वो हो आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। मैं दो पंक्तियां उनकी उधार लेता हूं। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे सांसद चुन के हमने संसद में भेज दिए कि सुबह अपने बाप की कसम खा लें तो शाम तक पड़ोसी मर जाए।
तब पढ़ता हूं और किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए तो इशारा समझना, उस कविता के कहने के तरीके पर मेरे समर्थन करना कि आज़ादी लाने वालों में जिनका कोई नाम नहीं, जिस पर माटी गर्व कर सके ऐसा कोई काम नहीं, बन बैठे वो कर्णधार वो प्रगत प्रणेता बन बैठे, बौने बन बैठे विराट तिकड़म से नेता बन बैठे, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, उनके बेटे चचा भतीजे सांसद और विधायक हैं, उनके बेटे चचा भतीजे सांसद और विधायक हैं, गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े। और देवकी नंदन लाला जी आपके यहाँ भी पढ़ के आया था और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। वंदे मातरम पे बहुत चर्चा हुई, मैं सिर्फ एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ वंदे मातरम के सम्मान में। बहुत सारी बातें हुई, मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई कहता है कि नहीं साहब हम नहीं गा सकते, मत कहिए उससे गाने के लिए, लेकिन अगर वो लोग हैं जिनकी शिनाख्त हो रही पहचान की जा रही है आजमगढ़ के, वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं मत गाइए वंदे मातरम। वंदे मातरम आपके गाने का मोहताज भी नहीं है और आप इस लायक भी नहीं कि आप वंदे मातरम गा सकें, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे मुझे कोई परहेज नहीं, आप मत गाइए वंदे मातरम, लेकिन ये कहना चाहता हूं इस देश में रह के अगर आप वंदे मातरम गा नहीं सकते तो वोट देने का अधिकार हम भी आपको दे नहीं सकते। तब पढ़ता हूं एक पंक्ति और देखना चाहता हूं वंदे मातरम के सम्मान में कितनी तालियां बज सकती हैं। एक पंक्ति पढ़ता हूं सिर्फ वंदे मातरम के सम्मान में कि लाल हुआ झेलम का पानी छत विक्षत मां की तस्वीर, लाल हुआ झेलम का पानी छत विक्षत मां की तस्वीर, श्वेत हिमालय रक्तिम दिखा और रोता देखा कश्मीर, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय चंदो के। अगली पंक्ति में आपका आक्रोश, अगर मेरा आक्रोश आप तक पहुंच जाए तो समर्थन कीजिएगा कि जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो। क्या होना चाहिए इस देश में और क्या नहीं हो रहा इस देश में कि जो मां का आंचल फाड़े हैं, कैसे आ जाता है आरडीएस, कैसे हो जाते हैं हमले। मैं पढ़ना चाहता हूं कि जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो। घर में छिपे हुए बैरी पहले उनकी पहचान करो, घर में छिपे हुए बैरी पहले उनकी पहचान करो, उनको चौराहे पर फांसी देने का ऐलान करो, उनको चौराहे पर फांसी देने का ऐलान करो। कहो शाहबुद्दीनों से कह दो मजहबी दलाल से, कहो हमारी भारत मां को डायन कहने वालों से, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा। वही रहेगा जिंदा जो अब वंदे मातरम गाएगा, वही रहेगा जिंदा जो अब वंदे मातरम गाएगा, वही रहेगा जिंदा जो अब। वाह भैया वाह वाह वाह, जीते रहो। आइए 5 मिनट की एक अंतिम कविता सुना के अपना स्थान लेता हूं। कविता का शीर्षक है तिरंगा। आप सुना दूं? हाँ हाँ सुना, आप जल्दी पढ़। एक फिर ताली बजा दीजिए, आप ताली बजाते रहो मैं काम करता रहूंगा। बहुत जगह सुनाई, लाल किले से भी पढ़ के आया, लेकिन दूरदर्शन पे लानत भेजता हूं कि उस कविता को प्रसारित नहीं कर पाया। रामदेव जी का आभारी हूं जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट पे उस कवि सम्मेलन में उस कविता को सुनवाया। कविता का शीर्षक तिरंगा। वो तिरंगा जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग शहीद हो गए, कि छाती पर गोली लगती तो दूसरा पहले उस आदमी को नहीं पकड़ता, पहले जाके राष्ट्रध्वज को पकड़ लेता है, तिरंगे को पकड़ लेता है, कि ऐसा ना हो इसके गोली लगी, इसके हाथ से तिरंगा छूट के जमीन पे गिर जाए और तिरंगे का अपमान हो जाए। आज देश में जब कोई नेता मरता है मेरे तिरंगे को झुकाया जाता है, मेरे ऐसे कवि को अच्छा नहीं लगता। मेरा स्पष्ट मानना है कोई भी व्यक्ति कितना भी आदरणीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, लेकिन मेरे राष्ट्र, मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कतई नहीं हो सकता। और रोज एक निवेदन करता हूं, वो निवेदन आपसे भी करता हूं। इस कविता पे तालियां सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की चाहता हूं, उस व्यक्ति की देखना चाहता हूं, उस व्यक्ति की तालियां सुनना चाहता हूं जिसका 100% समर्थन मेरी कविता के साथ हो, ताकि मैं जान सकूं कितने प्रतिशत जनता मेरा इस आंदोलन में साथ देने को तैयार है। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा वो पा चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब
बहुत बहुत आभार आपका। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, वाह वाह। मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। क्यों नहीं झुकेगा तिरंगा, क्यों नहीं झुकने देंगे हम इसे, कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। मुझे लगा बहुत सारे विषयों पे लिखा जा रहा है, लेकिन इस विषय पे नहीं लिखा जा रहा। तब आपका ये छोटा सा कलमकार कुछ पंक्तियां दिखाता है आपको अपनी कविता के माध्यम से, और आप भावनाओं में, आपकी संवेदनाओं में कहीं उस आक्रोश तक आप पहुंच जाएं तो एहसास कराइएगा जो तुम दर्द गाना चाहते हो वो हम समझ गए, कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा। अगली पंक्ति पे एक एक हाथ चाहता हूं आपका, एक एक हाथ मुझे आशीर्वाद के समर्थन में लगा देना, कि फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा। कुछ नाम लेता हूं साहब, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, कुछ नाम लेता हूं आपके इस पवित्र मंच पे, कि बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, ये भी थे, कि बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद, जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, उससे ज्यादा शहादतें इस देश ने कभी नहीं देखी, कि जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था, इसे ऊंचा रखने में कई तन गए, वो तिरंगे गाड़ियों की शोभा बन गए, और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं, और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं, क्योंकि ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। आज से अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, चार चीजें, केसरिया सफेद चक्र हरा, कैसे लगते हैं एक आम आदमी को चार चीजें। मैंने सोचा आपको 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 किसी को खड़ा किया जाए, उससे पूछा जाए आपको आपका राष्ट्रध्वज कैसा लगता है, आप क्या जवाब देंगे। आपका जवाब, अगर मेरा जवाब आप तक पहुंचे और आप ठीक लगे आपको, तो समर्थन अंतिम पंक्तियां पढ़ के बैठना चाहता हूं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार दान है। चार चीजें देखना, कि केसरिया, लिखना पड़ा कवि को कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तब पढ़ता हूं कैसा लगता है काम हिंदुस्तानी को तिरंगा, कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान 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 है, यानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, अरे विश्व विजय तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं